तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो एपिथेट पुरंदर इज यूज्ड फॉर विच गॉड? इंद्र से रिलेटेड है पुरंदर शब्द, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंद्र को पुरंदर के नाम से पुकारा गया है, ऋग्वेद में 250 सूक्त इससे रिलेटेड है। और पुरंदर की वजह से ही मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्यों को कहा था कि इसने हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया। तो पुरंदर शब्द इंद्र से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड विश हैज़ बीन यूज्ड इन द ऋग्वेदा। 170 बार विश शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी एक टाइप की, यानी विलेज के बाद में सेकंड नंबर पर ग्रुप ऑफ विलेज जो होते थे उसे विश कहा जाता था, और इसका जो चेयरपर्सन होता था उसे विशपति के नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द वर्ड आर्यन डिनोट्स। तो आर्य शब्द का जब भी अर्थ पूछा जाए तो आपको श्रेष्ठ ध्यान रखना है, कुलीन ध्यान रखना है, ग्रेट या महान ध्यान रखना है। ये वर्ड आर्यों के लिए यूज हुए हैं, तो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ जो है वो फोर्थ ऑप्शन में है, इस वजह से आपको ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द क्लासिकल संस्कृत द वर्ड आर्यन मीन्स। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर महान यूज है श्रेष्ठ की जगह पर, तो ग्रेट जब भी आएगा, नोबेल जब भी आएगा तो आपको करना पड़ेगा वही ऑप्शन, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा इज होली डेडिकेटेड टू सोमा। तो सोम मंडल को समर्पित 9वां मंडल है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरीके से सोम रस और सोम देवता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, इन विच वन वैदिक लिटरेचर इज फाउंड द मेंशन ऑफ मोक्षा। तो मोक्ष, आत्मा परमात्मा के बीच में किस प्रकार का संबंध हो, रहस्यवादी विचारधाराएं हों, गूढ़ बातें हों, फिलॉसफी की बातें हों, सभी की सभी कहलाएंगी उपनिषदों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, इसमें स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल एसएससीज में पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में धर्म और रीता प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म एक व्यक्ति के अपने और दूसरों के प्रति उत्तरदायित्वों और व्यक्तिगत कर्तव्यों की अवधारणा थी, ठीक है, ये गलत नहीं है। और रीता यानी कर्मकांड मूलतः एक नैतिक संहिता थी जो सृष्टि और उसमें समाहित सभी तत्वों की गतिविधियों को चलाती थी, ये भी ठीक है। इस वजह से आपको करना पड़ेगा कि दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इन एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिनोटेड बाय निष्क। जब निष्क शब्द आ जाए तो एक टाइप का ऑर्नामेंट होता था, ज्वेलरी होती थी जो कॉइन के तौर पर यूज होती थी। तो सोने का गहना होता था जो कॉइन के तौर पर यूज होता था बड़े सौदों में, और ये बड़े सौदों में यूज होता था लेटर वैदिक एज में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज बीन एड्रेस्ड एज माते तमा, देवी तमा, नदी तमा। तो ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी जो सरस्वती थी उसके लिए ये वर्ड यूज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आयुर्वेदा और द साइंस ऑफ लाइफ इज फर्स्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। सबसे पहले मेंशन हुआ है ये ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोमा मैरिज वाज रिगार्डेड व्हेन। तो प्रतिलोम तब होता था विवाह जब कोई अपर क्लास की फीमेल हो और लोअर क्लास का मेल हो, उसे प्रतिलोम कहा जाता था। क्योंकि अगर जो अपर क्लास का मेल है और लोअर क्लास की फीमेल है तो वो अनुलोम विवाह होता था। इसने प्रतिलोम पूछा है तो हमें करना पड़ेगा अपर क्लास की फीमेल और लोअर क्लास का मेल। इससे आगे है, द वर्ड अधिवास ऑफ द आर्यन पीरियड वाज मेंट। तो अधिवास जो है कमर के ऊपर पहना जाने वाला एक कपड़ा होता था जिसे शॉल के तौर पर ओढ़ा जाता था ऋग्वैदिक एज में। इससे आगे फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो इसमें ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऋग्वैदिक आर्यों ने युद्ध में कवच और टोप का प्रयोग किया था, सही है, जबकि सिंधु घाटी के लोगों ने प्रयोग
का कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। तो सिंधु घाटी के लोगों ने कोई युद्ध में पार्टिसिपेट किया ऐसी कोई जानकारी ही नहीं मिलती हमें, और इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऋग्वेदिक आर्य सोना चांदी और तांबा जानते थे, ठीक है, जबकि सिंधु घाटी के लोग तांबा और लोहा ही जानते थे, ये गलत है, क्योंकि लोहा आयरन मेटल इसकी शुरुआत इंडियन हिस्ट्री में लेटर वैदिक एज में हुई है, इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऋग्वेदिक आर्यों ने तहाँ घोड़ों को पालतू बनाया था, इस जानवर के बारे में सिंधु लोगों को पता होने का कोई सबूत नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि सिंधु लोगों को हॉर्स की जानकारी नहीं थी, ऋग्वेदिक आर्यों को थी, इस वजह से फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड सी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बाय विच नेम वाज द महाभारत ओरिजिनली नॉन। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। शुरुआत में इसमें कम श्लोक थे, बाद में बढ़ते चले गए, 1 लाख तक हो गए, इस वजह से जय संहिता। द नंबर ऑफ पुराणास, तो पुराणों की संख्या 18 है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, द पीरियड फ्रॉम 800 to 600 बिफोर क्राइस्ट बिलोंग्स टू विच एज। तो ये संबंधित है लेटर वैदिक एज से, और लेटर वैदिक एज में पहले चारों यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे गए, उसके बाद में ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, ब्राह्मण साहित्य के बाद में आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर सूत्र साहित्य, फिर रामायण, फिर महाभारत। इस वजह से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि, क्योंकि भारत की सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है, बाद में सभी लिपियां उससे निकली हैं, इस वजह से ब्राह्मी लिपि। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट ऑफ ऋग्वेदा। तो ऋग्वेद का कार्यवाहक पुजारी था होत्र, जिसे होत्री या होत्र या फिर होता ऋषि के नाम से पुकारा जाता है, जो यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों को बोलता था, उसे बोलते थे हम होत्री या होत्र ऋषि। इससे आगे है, इन वैदिक एज विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल वाज कॉल्ड गोधूमा। तो इनमें से किस अनाज को गोधूमा कहा जाता था। तो गोधूम कहा गया है गेहूं को। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द अर्लीस्ट वेदा। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मृति इज द अर्लीस्ट। इनमें से कौन सी स्मृति सबसे पुरानी है। तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है। कानूनी ग्रंथ सबसे प्राचीन जो है वो स्मृति ग्रंथ है। सूत्र साहित्य के बाद वैदिक साहित्य में शामिल किया गया था स्मृति ग्रंथों को, जिनमें सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। उसके बाद में याज्ञवल्क्य, फिर नारद, फिर पाराशर, ये सभी सीक्वेंस में है। सबसे पहले करना पड़ेगा हमें मनुस्मृति को। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक देवता अधिकतर पुरुष थे, ठीक है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है, जिन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया था। 33 से ज़्यादा देवता थे, हालांकि 3 श्रेणी में बांटा गया था, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। 250 ऋग्वैदिक भजन यानी सूक्त इंद्र या पुरंदर को समर्पित है, ये भी ठीक है। तो 1 और 3 वो ठीक है, 1 और 3 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो ऋग्वेद से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण, सामवेद से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। तो वो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो सामवेद से संबंधित है। तो आपको करना पड़ेगा पंचविश ब्राह्मण, और अथर्ववेदा से संबंधित जो है वो है गोपद ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, इस वजह से आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, त्रयी इज द नेम ऑफ। तो त्रयी या वेदत्रयी कहा जाता है 3 वेदास को। कौन से 3 वेदास? ऋग्वेद, यजु और साम, इनको कहा जाता है त्रयी, क्योंकि अथर्ववेद काफी बाद में जोड़ा गया था, इस वजह से इन तीनों को कहा जाता है त्रयी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द 4 कस्टम्स बिकम करंट इन द लेटर वैदिक एज। उत्तर वैदिक काल में 4 कर्म कांडों में से कौन सा प्रचलन में आया था। 4 कर्म कांडों में से प्रचलन में आया था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पूरे जीवन को, मानव जीवन को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, 4 आश्रमों में बांटा गया था, जिनमें ब्रह्मचर्य सबसे पहला था,
25 साल की एज तक, फिर 50 साल की एज तक गृहस्थ, फिर 75 ईयर्स की एज तक वानप्रस्थ, उसके बाद में 100 ईयर्स की एज तक संन्यास। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, यज्ञों से संबंधित नियम ज्ञात होते हैं किस में? तो यज्ञों से संबंधित नियमों की बात की जाए तो यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं रिचुअल यानी कर्मकांडीय वेद। फॉर विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज द टर्म यव, तो यव यूज हुआ है जौ के लिए, बार्ले के लिए। ब्रीही शब्द यूज हुआ है चावल के लिए, जबकि यव यूज हुआ है जौ के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, द बुक इन विच पुरुष मेधा हैज बिन मेंशन्ड इन, तो पुरुष मेधा से रिलेटेड इनमें से कौन सी बुक है वो आपको देखना पड़ेगा। तो पुरुष मेधा संबंधित जो है वो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है पुरुष मेधा का। इससे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे ज़्यादा सूक्त मिलते हैं हमें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाइमन्स, तो वो मिलते हैं हमें इंद्र के। 250 सूक्त हमें मिलते हैं इंद्र से संबंधित। दूसरे नंबर पर अग्नि के हैं, तीसरे नंबर पर वरुण के हैं देवताओं में। इस वजह से सबसे पहले करना पड़ेगा हमें इंद्र। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड ऑन इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ऋग्वैदिक एज। तो जब भी एसेट की बात आएगी ऋग्वैदिक एज की, तो आपको काव गाय के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि एसेट संपत्ति का साधन ऋग्वैदिक काल में गाय थी। जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ही धनी व्यक्ति माना जाता था, और इस वजह से किसी रिच पर्सन को ऋग्वेद में कहा गया है गोपति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, विवाह सूक्त, जिसमें प्राचीनतम विवाह संस्कार का उल्लेख मिलता है, वो इनमें से पाया जाता है, इनमें से किस में? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में विवाह सूक्त, सबसे प्राचीनतम संस्कार का उल्लेख। द ओरिजिन इंडियन म्यूजिक कैन बी फाउंड इन, तो जब भी इंडियन म्यूजिक की बात आए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की बात आए, तो सामवेद से रिलेटेड है वो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ संस्कार? तो गर्भाधान संस्कार से लेकर आपका अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों का उल्लेख हमें लेटर वैदिक एज में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड द गॉड ऑफ वॉर इन द ऋग्वेदा? तो वॉर का देवता जब आएगा तो पुरंदर कहा जाता है इंद्र को, इस वजह से युद्ध का देवता माना गया है इंद्र को। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लीजेंड, विच स्नेक प्रेजेंटेड इटसेल्फ एज द रोप फॉर द समुद्र मंथन? तो समुद्र मंथन में किस सांप ने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था? शेषनाग। द वैदिक एज सभा, तो सभा, समिति, विदत, इस प्रकार की संस्थाएं ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। और सभा की बात करें तो एक प्रकार की सलाहकारी संस्था होती थी सीनियर सिटीजन्स की। तो सलाहकारी संस्था की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के तौर पर वो यूज होती थी, क्योंकि राजा पर कंट्रोल करने वाली समिति होती थी और सभा जो है वो सलाह देने वाली संस्था होती थी। 14th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट इंस्क्रिप्शन, तो बोगस कोई अभिलेख हो जाएगा। बोगस कोई अभिलेख तुर्की में 1400 ईस्वी पूर्व का जो हमें शिलालेख मिलता है, उसमें 4 वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख उसमें मिलता है, अग्नि, मित्र, वरुण, नासत्य का। द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द आर्यन इन द एंशियंट पीरियड वॉज, प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन था कृषि। कृषि की पूरी जानकारी थी, लेकिन उसमें इतना ही प्रोडक्शन करते थे जितनी की जरूरत होती थी जीविका की। बाकी जैसे जैसे लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं तो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, उसकी वजह से व्यापार वाणिज्य बढ़ा। लेकिन प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन तो कृषि, एग्रीकल्चर हमें करना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। वैदिक कालीन नदियां हैं जिसमें कुभा आजकल की काबुल से संबंधित है, पुरुषनी रावी से रिलेटेड है, सदानीरा गंडक रिवर को कहा गया है, और शुतुद्री सतलुज नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद भी, सामवेद भी, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो आपको सामवेद करना पड़ेगा, यह ज़्यादा आधारित है ऋग्वेद पर। लेटर वैदिक एज इज कंसिडर्ड, तो लेटर वैदिक एज संबंधित है 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट के
बीच में, क्योंकि ऋग्वैदिक 1500 से 1000 और लेटर वैदिक 1000 to 600। शुल्ब सूत्र इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स, दोनों से रिलेटेड है। यानी आपने वेदांग किया था जिसमें आपने कल्प किया था, कल्प को सूत्र साहित्य बोलते हैं, तो उसमें से जो शुल्ब सूत्र है वो यज्ञ के मापदंड से संबंधित है। तो वैसे तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन में गणित भी दिया हुआ, मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है। जब दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, और अगर जो मैथमेटिक्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको ज्यामिति लगाना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। गोपद ब्राह्मण इज रिलेटेड टू, तो गोपद ब्राह्मण इनमें से किस से संबंधित है? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शंस 2 आपको दिया गया है, तो अथर्ववेदा रिलेटेड है मेडिसिन से, औषधि से। ऋग्वेद संबंधित है ग्लोरी ऑफ गॉड से, यानी देवताओं की स्तुति संबंधित जो है मंत्र मिलते हैं इसमें। यजुर्वेद में हमें सैक्रिफाइसेस मिलते हैं, रिचुअल्स मिलते हैं, कर्मकांड मिलते हैं। सामवेद में म्यूजिक की जानकारी मिलती है। तो ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। उपनिषदों का मुख्य विषय जो है वो दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत उपनिषदों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो चारों वेदों को इकट्ठा हम वैदिक संहिता बोलते हैं, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, फिर उपनिषद है। इस वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इस वजह से आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है। In the context of ancient Indian society, which of the following words does not belongs to the class of the rest of the three? तो तीनों में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कुल, वंश और गोत्रा ये एक ही टाइप के हैं, ट्रेजरी अलग है, तो आंसर जो है वो हो जाएगा सी, क्योंकि एक मूल पुरुष संबंधित जो वंश होता था उसे गोत्र कहा गया है, और वैसे वंश और प्रेजेंट में जो वंश है उसे कुल के तौर पर पुकारा गया है। तो इस वजह से ट्रेजरी यानी खजाना डिफरेंट वर्ग है, बाकी कुल, वंश, गोत्र एक ही फैमिली से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 48, हु कंपोज द गायत्री मंत्र? तो विश्वामित्र तीसरे मंडल के रचयिता हैं ऋग्वेद के, और उसमें हमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र मिलता है जो कि सूर्य को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। इनमें से कौन प्रारंभिक वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था? Who among the following was the most popular god of the early Vedic Aryans? तो इंद्र करना पड़ेगा आपको। अर्ली वैदिक एज में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जिस गॉड के हमें उल्लेख मिलते हैं तो वो है इंद्र, क्योंकि इंद्र का 250 बार उल्लेख हुआ है, सूक्तों में इसकी जानकारी मिलती है। दूसरे नंबर का प्रमुख देवता अग्नि और तीसरे नंबर का वरुण। क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक युग में किस जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या गाय को कहा गया है जिसका वध नहीं किया जा सकता था। ज्यादातर युद्ध गाय के लिए होते थे क्योंकि वो संपत्ति का साधन भी थी। तो सामूहिक रूप से त्रयी, विच 3 वेदास आर कलेक्टिवली कॉल्ड द त्रयी या वेदत्रयी? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कलेक्टिवली त्रयी या वेदत्रयी कहा गया है। अथर्ववेद को त्रयी यानी वेदत्रयी में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। ऋग्वेद के लोग पशुपालक थे, इसकी पुष्टि इससे होती है। तो ऋग्वेद के लोग पशुपालक थे क्योंकि गाय के कई संदर्भ मिले हैं ऋग्वेद में। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए हैं। पुजारियों को दिए जाने वाले उपहारों में अक्सर गाय होती थी, जमीन नहीं। इस वजह से आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। देयर आर मेनी रेफरेंसेस टू द काउ इन द ऋग्वेद। मोस्ट बैटल्स वर फॉट for cows, the gift made for priests were often cows and not land। इस वजह से आंसर हो जाएगा पशुपालक संस्कृति। उपरोक्त सभी। बोगोस्कोई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 53 में बोगोस्कोई आया है, तो एक टाइप का इंस्क्रिप्शन था जो हमें टर्की में मिला है, तो एक प्रकार का उपलब्ध शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है। इस वजह से आंसर हो जाएगा बी। द पुरुष सूक्ता रिलेटेड विद द वर्ण सिस्टम इज ओरिजिनल फाउंड इन। तो पुरुष सत्ता ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसमें हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, कर्म पर आधारित, इंडिविजुअल प्रोफेशन पर आधारित, इसलिए ऋग्वेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है द ऋग्वेद इज कलेक्शन ऑफ
हायमंस, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है, इसमें 1028 सूक्तों की जानकारी मिलती है। इन विच वैदिक टेक्स्ट इज द टर्म वर्णा फाउंड फर्स्ट, तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलती है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में। वेयर शुड द वैदिक रिवर कुभा लोकेटेड, तो अफगानिस्तान में है, कुभा काबुल से रिलेटेड है वो। इन विच उपनिषद इज द डायलॉग ऑफ नचिकेता, तो डायलॉग जो ऑफ नचिकेता और यम इस टाइप की आध्यात्मिक बातें में मिलती है कठोपनिषद में, कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028, अभी पीछे ही हमने किया था ये। द रिवर मस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का प्राय वर्णन किया गया है, तो मोस्ट ऑफनली जो किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया, इस वजह से इसको सबसे प्रमुख फेमस नदी माना गया ऋग्वैदिक काल का। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, लेकिन इसने प्राय वर्णन बोला है तो इसलिए हमें सिंधु करना पड़ेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड सम वैदिक हैमंस, तो लोपामुद्रा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 8वां जो मंडल है ऋग्वेद का वो ऋषि कन्याओं द्वारा रचित है, जिसमें लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, रोमशा का नाम आता है, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोपामुद्रा लिखा हुआ है, लेकिन होना चाहिए लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 62, 4 वेदों में से किस में जादुई आकर्षण और वशीकरण जादुई नियंत्रण का उल्लेख मिलता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ मैजिकल चार्म एंड वशीकरण मैजिकल कंट्रोल, तो ये अथर्ववेद से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आइडेंटिफाइड एज द वैदिक अस्किनी रिवर, तो अस्किनी रिवर जो है चिनाब नदी से रिलेटेड है, चिनाब नदी को अस्किनी रिवर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 64, इन द ऋग्वैदिक पीरियड द वर्ड निष्क वाज यूज्ड फॉर एन ऑर्नामेंट बट इन लेटर पीरियड इट वाज यूज्ड इन द सेंस, तो बाद में ये कॉइन के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन है एक ऑर्नामेंट। इससे आगे है मेंशन ऑफ विच रिवर्स इन द ऋग्वेद इंडिकेट्स द आर्यंस इज कनेक्शन विद अफगानिस्तान, तो जो कुभा और कुरमू नदी है वो अफगानिस्तान से रिलेटेड थी, और ये कनेक्शन है ऋग्वेद का अफगानिस्तान से। 2 लिस्ट मिल जाती हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। म्यूजिकल हायमन हमें मिलता है सामवेद में। यजुर्वेद जो है रिचुअल से रिलेटेड है, और वशीकरण से रिलेटेड अथर्ववेद है, और सामवेद आपका ऋग्वेद जो है वो संबंधित है प्रेयर से। ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का ए का 4 हो जाएगा, डी का, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ऋग्वेदा 4 हो गया, यजुर्वेदा 2nd हो गया कर्मकांड, सामवेदा म्यूजिक से रिलेटेड हो गया 1st हो गया, अथर्ववेदा जो है वो वशीकरण से रिलेटेड होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, 9वां मंडल पूरा का पूरा समर्पित है सोम को, पूरा समर्पित है सोम गॉड को। अश्वपति जिसका उपनिषद काल में उल्लेख मिलता है, ये कहाँ का शासक था? कैकई का शासक था, क्योंकि विदेश संबंधित माधव था। क्वेश्चन नंबर 69, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इन विच वेदा है सभा एंड समिति बीन कॉल्ड 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का प्रभाव कम हो गया था, एक नई संस्था उभर कर आ गई थी जिसका नाम था परिषद, और उस आधार पर इसे सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऋग्वैदिक युग के लोग मुख्य रूप से विश्वास करते थे कर्म कांड पर, सैक्रिफाइसेस पर, रिचुअल्स पर। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 71, निष्क वाज द ऑर्नामेंट ऑफ विच बॉडी पार्ट इन द ऋग्वैदिक एज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये तो पूछ लिया जाता है कि निष्क क्या था या किस तरीके से यूज होता था, लेकिन एक्चुअल में
बॉडी के किस पार्ट का ऑर्नामेंट था, तो आपको करना पड़ेगा गर्दन, नेक से रिलेटेड था ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित शासन व्यवस्था थी, तो एक प्रकार की हेरेडिटरी मोनार्ची थी, तो वंशानुगत राजशाही। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो पुराणों के चैप्टर्स को सर्ग प्रतिसर्ग में बांटा गया है, वंश मनवंतर वंशानुचरित पुराणों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 74, और ऋग्वेद में समानताएं हैं, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवेस्ता ईरान से रिलेटेड है। पारसी धर्म की शुरुआत हुई थी 600 बिफोर क्राइस्ट में, पारसी धर्म की शुरुआत हुई थी 600 बिफोर क्राइस्ट में, और जरथ्रस्ट ने इसकी स्थापना की थी। पारसी लोगों का प्रमुख ग्रंथ है अवेस्ता, या जिसे कहा जाता है जैन अवेस्ता, ईरान से रिलेटेड है। इसमें और ऋग्वेद में समानताएं पाई जाती हैं इसी आधार पर। द ऋग्वैदिक रिलीजन वाज, तो ऋग्वैदिक रिलीजन किस टाइप का रिलीजन था, तो बहुदेववादी रिलीजन था, पॉलिथेस्टिक था, यानी भौतिक रूप से जो भी पक्ष आर्यों को फायदा देता था उसी को देवता मान लेते, जैसे कि वर्षा का देवता, वायु का देवता, भोजन का देवता, उस आधार पर तो बहुदेववादी था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 76, हाउ मैनी वेदांग्स आर देयर, कितने वेदांग हैं, तो 6 वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, शिक्षा से लेकर उत्तर मीमांसा तक 6 वेदांग हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है, इनमें से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आगमन के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस अराइवल फ्रॉम द ईरान इनटू इंडिया, तो बोगुस कोई अभिलेख 1400 बिफोर क्राइस्ट का, जिसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, उस आधार पर इसको माना जाता है। द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड गोत्रा, तो अथर्ववेदा में, ऋग्वेदा में, सामवेदा में, यजुर्वेद में, तो गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले इनमें से किस में हुआ है, तो ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है हमें। क्वेश्चन नंबर 79 है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अबाउट द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, तो ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, इसके ऊपर जो बुक लिखी है वो लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक होम के नाम से इन्होंने बुक लिखी है, हमने किया भी था क्लास में, तो बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है, विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता रिटन इन, तो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है बुक भगवत गीता। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 81, बैटल ऑफ 10 किंग्स इज मेंशन्ड इन मंडल ऑफ ऋग्वेदा, 10 राजाओं की लड़ाई का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल में मिलता है, कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, तो मैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इससे आगे है, द रिलीजन ऑफ द अर्ली वैदिक आर्यंस मेनली वॉज, प्रारंभिक वैदिक आर्यों के मुख्य धर्म क्या था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, नेचर वॉरशिप और यज्ञ, उससे रिलेटेड था प्रारंभिक आर्यों का मेनली रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 83 देख लीजिए, मोस्ट ऋग्वैदिक हायमन्स आर डेडिकेटेड टू, तो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, इंद्रा को है सबसे ज़्यादा 250, दूसरे नंबर पर हमने किया है अग्नि को है, और उसके बाद में वरुण को है। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द फेमस वॉर ऑफ 10 किंग्स, मेंशन है जो ऋग्वेदा में, तो पुरुषनी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ये पुरुषनी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे पुरुषनी का युद्ध बोलते हैं हम। द ऋषि एसोसिएटेड विद किंग विदेह माधव मेंशन्ड इन द शतपथ ब्राह्मण वॉर, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव संबंधित ऋषि कौन से थे, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ऋषि गौतम राहुगन उससे रिलेटेड थे, विदेह माधव से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच बुक इज द गायत्री हायमन फाउंड, तो गायत्री मंत्र हमें किस सूक्त में मिलता है, तो ऋग्वेदा के सूक्त में मिलता है, तीसरे सूक्त में मिलता है।
आयरन गेन्ड प्रोमिनेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज, इनमें से किस युग में लोहे को प्रमुखता मिली थी? तो लोहे को प्रमुखता मिली थी लेटर वैदिक एज में, उत्तर वैदिक काल में। सत्यमेव जयते संबंधित है मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद संबंधित है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 89 है, होता वैदिक धर्म का संबंध था ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो पुरोहित था वो होता कहलाता था, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाता था, इसलिए आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, सत्यकाम जबाला की कहानी जो एक अविवाहित मां होने के दोष को चुनौती देती है, इसका उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। द स्टोरी ऑफ सत्यकामा जबाला डैट चैलेंजेस द ब्लेमिश ऑफ बीइंग एन अनवेडेड मदर इज मेंशन्ड इन, तो ये छांदोग्य उपनिषद में इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो यहां पर आपके खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन। 90 क्वेश्चंस वैदिक एज के 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर किया था, उसके बाद में ये आपका प्रैक्टिस सेट था। क्लैरिटी आपको आ चुकी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जिसका नाम है 600 ईस्वी पूर्व में धार्मिक आंदोलन।